आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पॉर्न वीडियो मामले में मॉडल और एक्टर गहना वशिष्ठ से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल। गहना के खिलाफ मालवानी पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित लड़की द्वारा दर्ज मुकदमा करवाया गया था। इस केस को भी प्रॉपर्टी सेल में ट्रांसफर किया गया है। इस केस में गहना वशिष्ठ को निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद गहना जांच के लिए आज प्रॉपर्टी सेल पहुंची है। गहना ने बताया कि उन पर झूठे केस बनाया गया है। उनके द्वारा बनाई हुई फिल्म पॉर्न कैटेगरी में नहीं आती है। गहना ने कहा कि देश में डिजिटल सेंसरशिप नहीं है, ऐसे में पुलिस ने जो केस बनाया है उसे जबरन साबित करने के लिए फर्जी लड़कियों के जरिए केस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर झूठा केस दर्ज कराने वाली लड़कियों पर मैं मानहानि का केस करूंगी। यहाँ पे स्टेटमेंट देने आई हूँ जो काफी टाइम से पेंडिंग था, और ये सबको पता है कि मुझे पूरी तरह से फ्रेम किया गया, क्योंकि मैं बार बार मीडिया से इंटरेक्ट कर रही थी, लोगों के सामने सारी चीजें लेकर आ रही थी। क्योंकि हो क्या रहा था कि ये लोग सिर्फ वन साइडेड खेल रहे थे। इनको जो मन में आ रहा था वो लिख रहे थे, जो मन में आ रहा था बोल रहे थे। तो बहुत जरूरी था कि मैं अपना पक्ष रखूं। तो जब मैंने अपना पक्ष रखना शुरू किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको हक है कि वो अपनी बातें रखें, तो मैंने अपना हक पूरी तरह से यूज किया। मैंने अपनी बातें रखी तो मुझ पर केस किया गया, पूरी तरह से मुझे फ्रेम किया गया। मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है, मेरे पास प्रॉपर रॉ फुटेज है। सीबीआई के पास भी एक कॉपी है, मेरे पास भी एक कॉपी है। मेरे पास एनओसी वीडियोज हैं। जिस लड़की ने मुझ पर केस किया है उसने 4 अलग अलग डायरेक्टर्स पर केस किया है। मजाक चल रहा है कि वो एक शूट पे जाती वहां भी फोर्स हो रहा है, सेकंड पे जा रही वहां भी उसके साथ फोर्स हो रहा है। पता नहीं किस टाइप का मजाक चल रहा है। सबको पता है कि गलत केस था। आप मेरी एफआईआर कॉपी भी देखोगे, वहां भी पता चलता है कि गलत केस है। इसके बावजूद केस को बढ़ाया गया, बट फाइनली मैं बहुत थैंकफुल हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने मुझे रिलीफ दिया है। अभी मैं इंटरिम बेल पर हूँ और बहुत जल्दी मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, मैं ये उम्मीद किया था कि देखो, अभी मैं राज कुंद्रा पे कोई कमेंट पास नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी फिल्में हम लोगों ने बनाई हैं, सारी फिल्में एरोटिक हैं, बोल्ड हैं। कोई भी फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती है। किसी भी फिल्म में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है जिसे आप पॉर्न कह सकें। और अपार्ट ऑफ ऑल दिस, अभी तक डिजिटल में सेंसर नहीं है। अगर आपके घर में डोर नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो कोई परमिशन लेके नहीं आएगा। तो जहां पे किसी चीज की परमिशन की ही जरूरत नहीं है, उस पर एक बिना मतलब का केस बना दिया जाता है। बाद में लड़कियों को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके कि अगर आप केस नहीं करोगे तो आपको भी एक्यूज बना दिया जाएगा। तो बेटर आप विक्टिम बन जाओ, उन्हें फोर्स करके केस करवा दिया जाता है। तो ये सारी तरह से गंदगी फैलाई जा रही है। और मैं अभी भी यही कहूंगी कि पहले भी मैं यही कह रही थी कि फिल्में एरोटिक हैं, बोल्ड हैं। कोई भी फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में आती ही नहीं है। उन्हें बार बार पॉर्न कह देना, गलत तरीके से चीजों को फ्रेम कर देने से चीजें नहीं बन जाती जो आप कहते हो। फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में आती ही नहीं है। उन्हें बार बार पॉर्न कह देना, गलत तरीके से चीजों को फ्रेम कर देने से चीजें नहीं बन जाती जो आप कहते हो। सच सच ही रहेगा। और मेरे पास हर चीज का रॉ फुटेज है, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रूफ मैं तब दिखा सकती हूँ जब केस खुलेगा। अभी तो फिलहाल जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ इस चीज की लड़ाई है कि इन्हें मुझे जेसी चेयर में रखना है या पीसी में रखना है। पहले ये सॉर्ट आउट हो जाए, फिर जब मेरा केस खुलेगा तब ऑटोमेटिकली सबके सामने सच आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे फ्रेम किया गया, किस तरीके से मुझे फंसाया गया। एक आखिरी सवाल, बहुत कमजोर है। जब आप कोई केस बना लेते हो, आपको भी जवाब देना पड़ता है कि आपने केस क्यों बनाया है, क्योंकि आप भी किसी न किसी को आंसरेबल होते हो। आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। तो जब आपको पता होता है कि आप कमजोर हैं, तो आपको 1-2 कड़ियां और जोड़नी पड़ती हैं। कहते हैं ना, अगर रस्सी कमजोर है तो गठान लगानी पड़ती है। तो वही चल रहा है यहाँ पे। इन्हें पता है कि पॉर्न का कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि अभी तक डिजिटल पर सेंसर नहीं आया है। तो लड़कियों को जबरदस्ती प्रेशर देकर ये कहा जाए कि फोर्स करके शूट करवाया गया है, जो कि कभी नहीं हुआ। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जो लड़कियां ये अभी केस करके बहुत खुश है ना कि हमने केस तो कर दिया, हमारी जीत हो गई, मैं बकायदा जहां तक मैं लड़ सकूंगी मैं वहां तक लड़ूंगी। जितनी बार मुझे लड़ना पड़ेगा मैं उतनी बार लड़ूंगी, और मैं हर बार सच सामने लेकर आऊंगी। और इन सारी लड़कियों पे मैं डेफेमेशन केस भी डालूंगी, क्रॉस एफआईआर भी डालूंगी। और जब इनके प्रूफ में सामने लेकर आऊंगी तो इन्हें पता चलेगा कि गलत केस करने का नतीजा क्या होता है। मैंने जैसे 3D लगा दिया। इमेजिन करो, अगर मेरी जगह कोई लड़का होता, उसकी जिंदगी निकल जाती है प्रूफ करने में कि उसने किसी का रेप नहीं किया है।
यहाँ लड़की को प्रूफ करने के लिए 5 मंथ्स लग गए। मैं 5 मंथ जेल में थी एक रेप केस के लिए। यहाँ रोड चलते हुए किसी आदमी पे एक लड़की बोल देगी ना, इसने मेरा रेप किया, इसने मुझे छेड़ा, कोई सफाई नहीं मांगता, कोई नहीं पूछता, कोई एक प्रूफ नहीं मांगता, तो फिर ये तो गलत है ना। आपको लड़ने का हक है, मैं लड़ूंगी। और इन सारी लड़कियों को सबक मिलना चाहिए कि गलत केस नहीं करना चाहिए। आप अगर सच है तो सच के लिए लड़ो, और एक सच ही हमेशा जीतता है, तो मैं ही जीतूं। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।